सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि के पंचम भाग का हम पठन कर रहे हैं। कल हमने गुरुदेव के द्वारा पपरेंदा के एक भक्त की बात भी जो हुई थी बताई थी। पपरेंदा में राम यज्ञ गुरुदेव ने जब किया था तब मैं बड़ा सद्भागी था कि बनारस दर्शन करने के लिए गए थे गुरुदेव का, मैं और मेरे गुरु भाई श्री मनर भाई मेहता। और बनारस से पपरेंदा का कार्यक्रम था क्योंकि वहाँ राम यज्ञ का आयोजन था। तो हम साथ में गुरुदेव की गाड़ी में ही, मैं और मनल भाई पहले इलाहाबाद में त्रिवेणी स्नान किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी गुरुदेव ले गए थे हमें। और बाद में हम पपरेंदा आए। छोटा सा मिट्टी के बने हुए घर, कोई 50-60 घर का गांव, शायद ज्यादा होंगे जब। और वहाँ राम यज्ञ गांव वालों की मिनती के कारण गुरुदेव भगवान कर रहे थे और उसमें अपनी हाजिरी दी थी। काफी लंबी बातें हैं उसमें, बड़ा अनुभव की भी बात है। फिर कभी समय मिलेगा तो उसे कहूंगा जरूर। जिसे आजकल के लोग चमत्कार कहते हैं, ऐसी अनुभूति वहां गुरुदेव की कृपा से हुई थी। गुरुदेव ने गुना में 15/4/65 बात करते हुए लड़कियों को बात करने के समय मुंह बनाने की बहुत ही आदत होती है। यह आदत छोड़ना चाहिए
बाद में बहुत बुरी हो जाती है। आपके मन में कुछ भी बात हो मगर मुंह पर कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। गुना के तिवारी जी ने कहा कि आपके शिष्य बहुत मालदार हैं। श्री गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य के पास बहुत बड़ी चीज है, संतोष। जहाँ संतोष हो वहाँ सब कुछ है। मैं भी अक्सर देखता हूँ निरीक्षण से कि प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे पे प्रसन्नता के हाव भाव हमेशा बने रहते हैं और चिड़चिड़ा या उदास स्वभाव जिनका रहता है, मुंह लटकाए रहते हैं, तो उनका मुंह भी ऐसा ही बन जाता है। मैं अक्सर लड़कियों को भी कहता हूँ कि मुंह मत बनाओ किसी के लिए, यूं यूं करती है ना, नहीं। फिर इस प्रकार के लक्षण चेहरे में ऐसे बनने लगेंगे तो यहाँ गुरुदेव ने भी कहा कि ये बहुत बुरी बात है, बाद में ये आदत बहुत बुरी हो जाती है। संतोष के बारे में बताया। जब गुना के तिवारी जी ने कहा कि आपके शिष्य बहुत मालदार है, तो संतोष की बात याद आ गई। श्री दादू दयाल जी के शिष्य बड़े सुंदरदास जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, सुंदर विलास। करीबन अप्राप्य सी है, लेकिन मथुरा वृंदावन अयोध्या की जगह कभी वहाँ के पुस्तक विक्रेताओं के पास मिल जाती है। उन्होंने सब अनुभव के पद लिखे हैं उसमें। तो गुरुदेव अपने प्रवचन में बोलते भी थे। सुंदरदास जी महाराज के पद दोनों साथ में रहे भी थे हिमालय की रसायनी गुफा में। आशु कवि थे और कविता के रूप में ही बात करते जाते थे। तो पद में सुनाने का मन हो गया है, मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ। जो 10, 20, 50 भये शत, होय 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताले को राज्य मिले, तृष्णा तब भी तू नाही अघेगी। सुंदर एक संतोष बिना छठ, तेरी तो भूख कभू न भगेगी। कुछ भी मिल जाए तृष्णा बढ़ती जाती है, तो सुरसा की तरह है। तो संतोष जीवन में, तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों का बखान करते हुए कहा कि मेरे शिष्य जो है उनमें संतोष है, बस। फिर और क्या चाहिए। और संतोष होता है तो मन में पूर्ण शांति रहती है। जब शांति रहेगी तब आपके जीवन का आनंद बढ़ेगा। दृढ़ विश्वास रखो, उस बात पर गुरुदेव प्रवचन में बताते हैं। एक भरोसा एक आसरा, एक आस विश्वास, ये तीनों को दृढ़ रखो। जिनको मानो, जिसको मानो उसको सब कुछ मानते रहो। यह नहीं कि आज इसको मानो कल उसको, यह ठीक नहीं। पार्वती जी को एक ही विश्वास था कि शंकर जी का सप्तर्षियों ने मना करने पर भी वो नहीं मानी और कहा एक जन्म नहीं, हजारों जन्म में भी कभी भी शंकर जी मिलेंगे ही, चाहे कुमारी रहूं, मगर शादी करूंगी
तो शंकर जी से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ऐसा ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखो। शंकर जी को विश्वास था, जहर पी गए, उनको ही विश्वास क्यों था? जब समुद्र मंथन में जहर निकला तो सब एक तरफ रह गए, कौन पिए? शंकर जी को भगवान पर विश्वास था, र कहकर पी गए, और बाद में माँ कह दिया, यानी माँ की लकीर लगा दी, जहर कंठ में ही रह गया, और वो भगवान शिव का आभूषण बन गया। भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। मीराबाई भी जहर पी गई और अमर हो गई। अरे, और क्या कहूं, अभी की ही बात है। हमारे एक भक्त जल्दी में था, चरणामृत की शीशी रखी थी और वहीं पर तेजाब की भी दोनों थी। उन्हें जल्दी में ध्यान नहीं रहा और चरणामृत समझ कर तेजाब पी गए। लेकिन भगवान की कितनी दया है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। जरा सा हाथ में छाला पड़ा और जरा सा कंठ में। बताओ, ये आंखों देखी बात है। ये बात गुरुदेव के भक्त अनन्य प्रेमी श्री जमुना दास भाई पटेल जामनगर के थे, और इंदौर में उनकी फैक्ट्री भी थी, हिंदुस्तान टाइल्स के नाम से। तो पी गए, तेजाब पी गए, एसिड। लेकिन चरणामृत समझ के पिया था, उसका अल्प सा प्रभाव बढ़ रहा। जिस दिन श्री रामायण जी का पाठ पूरा हुआ, उस दिन से गुरुदेव ने फरमाया, यह बिल्कुल सच कहता हूं, यह बिल्कुल सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा हूं। ऐसा 2 बार कहा। मैं सच कहता हूं। श्री रामायण जी और स्वाध्याय के राजकोट सबसे प्रथम रहेगा। आप लोगों ने बहुत परेशानी उठाई, पैसे खर्च किए, टांगे से, मोटर से या पैदल आकर रामायण का पाठ किया। 108 पाठ होना था, इसकी जगह 145 पाठ हुए। आप सब लोगों की कितनी मेहरबानी है, आप सब लोगों में कितना उत्साह है, इसका मैं आभारी हूं। आप सब बहुत परेशान हुए। एकादशी के विषय में कहा, एकादशी करनी चाहिए। पहले मैं 24 एकादशी करता था, मगर एक शिष्य ने छुड़ा दी, कहा कमजोर हो जाओगे। मगर मैं कहता हूं कि सबको एकादशी करना चाहिए। फलाहार में जहां तक हो सके दूध, दही और तक्र, यानी कि छाछ पीकर ही रहना चाहिए। नहीं तो थोड़ा मूंगफली ले सकते हो, और ज्यादा फलाहार ठीक नहीं। एकादशी इसलिए करते हैं कि 15 दिन में शरीर की शुद्धि हो जाए। पर अपने तो द्वादशी से भी ज्यादा खाना एकादशी को खाते हैं। एक विशेष बात जो गुरुदेव ने बताई है, और ये प्रचलित नहीं है जन समाज में, लेकिन जानने लायक है। गुरुदेव बता रहे हैं, फलाहार वो है जो अग्नि पर तपाया नहीं जाए। एकादशी को सात्विक थोड़ा सा फलाहार करना चाहिए,
दूध वगैरह। आयुर्वेद की दृष्टि से आरोग्य के लिए 15 दिन में एक दिन उपवास करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आमाशय में जो कच्चा अनाज रहता है वह पक जाता है। व्रत से मन की शुद्धि होती है और अच्छे विचार आने लगते हैं। अभय और निर्दोष दर्शन इसके लक्षण है। विचार अन्न के ऊपर निर्भर है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। गेहूं भी फल है, लेकिन आग पर पकाया जाता है, इसलिए उसको फलाहार नहीं कहा जा सकता है। तुम खूब विचार करो। जैसा अन्न पेट में पड़ेगा वैसा ही विचार आएंगे। मेरा तो देखो, जब एक टिक्कड़ खाता था तब कैसे विचार थे, अब 8 रोटी खाता हूं तब कैसे विचार है, यह तो मैं ही जानता हूं। उपवास में हल्का फलाहार करे तो वह उपवास है। एक बार मैंने उपवास में आलू बड़ा खाए थे। इससे तो वही अच्छा है कि द्वादशी माने साग और रोटी खाए। पहले मैं भी एकादशी करता था, पर अब तो मालूम ही नहीं होता है कि एकादशी कब है। इसके साथ 4 व्रत और भी है। श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी और शिवरात्रि। भजन करने वालों को ज्यादा चटपटा मसालेदार नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज, ज्यादा नमक मिर्च ये ऐसी कोई चीज नहीं कि खाना ही चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। श्री गुरुदेव और भी बहुत बातें फरमाते रहे, जिसको कुमुद बहन कहती है कि वह नोट नहीं कर पाई। किसी एक बहन ने श्री गुरुदेव को अपने घर पर पधारने का आग्रह किया होगा। इस पर गुरुदेव ने फरमाया, मैं एक के घर जाऊं और दूसरे के यहाँ न जाऊं तो उनको बुरा लगेगा। काशी बहन के यहाँ जाऊं और वसंत बहन के यहाँ जाऊं और वेला माँ के यहाँ न जाऊं तो कैसी अच्छी अच्छी गाली मुझे मिलेगी। मुझे कुछ है नहीं, आने को तो तैयार हूं, चलो। मैं सबके यहाँ एक बार नहीं 4 4 बार चलने को तैयार हूं। मगर तुम सोच लो, यह शरीर तुम्हारा है, तुम जानो, इसका कैसा ही उपयोग कर लो। तुम सबको मालूम है कि मैं गांव में नहीं जाता था। राजकोट का एक बनिया मुझे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। मुझसे कहा कि गांव के बाहर मेरी दुकान है, आप पधारो। मैं समझा सच में गांव के बाहर दुकान हो। मैं उनके साथ गया। इस तरह मुझे गांव में ले आया। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं पहले जैसा रणछोड़ हूं। गुरुदेव ने बताया कि अपने गुरु के सामने कैसे रहते थे। जो पहले आया है वो आगे बैठा है, बाद में आने वाला पीछे ही बैठ जाया करें। ऐसी बात नहीं है कि पीछे बैठने वालों को नहीं देखता हूं। नहीं, मैं सबको देख लेता हूं, कौन कहाँ पर बैठा है और कैसे बैठा है। सब आगे ही बैठने का प्रयत्न न करें। आप सब लोग बहुत शांति से बैठे तो कितना अच्छा लगता है। घर का धंधा काम छोड़कर आप सब लोग मेरे पास आते हैं।
परंतु यहाँ आने पर आपको कुछ भी नहीं मिल पाता। ना मैं बैठ सकता हूँ, ना बोल पाता हूँ। आप सब इतना उधम कर देते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। हमेशा ही इसी तरह शांति से रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगे। माताओं में धक्का मुक्की होती है, ये अच्छा नहीं। हम हमारे गुरुदेव के सामने बोलने से डरते थे, उनके सामने कांपते थे। मैं यह नहीं कहता कि आप ऐसा मुझसे रखो। हो सकता है कि आप सब में ज्यादा प्रेम है, इसी से ऐसा होता है। मेरे पास पत्र आते हैं, उसमें 100 में से 50 पत्र तो आते हैं हम अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, और कई पत्र आते हैं कि ससुराल पक्ष से हम परेशान हैं, दुखी है। यह मैं मानता हूं कि आप दुखी है, परंतु क्या सभी के ससुराल वाले खराब है? अपने में कोई गलती नहीं है? क्या एक ही की गलतियां हैं? अरे कुछ तुम्हारी गलती, कुछ उनकी गलती, दोनों तरफ से ही तो गलतियां होती है। अरे नारी तो पत्थर पिघला सकती है, क्या तुम नारियों में इतनी भी नहीं है कि आप घर वालों को खुश रखें? कोशिश करो, अपना स्नेह रखो, देखो कितनी शांति रहती है। अपनी लड़की के लिए जैसा सोचती हो, वैसा कभी बहू के बारे में भी तो सोचो। बड़े बड़े पत्र लिख कर देगी कि बापू, मेरी लड़की को ससुराल में बहुत दुख है। अरे कभी यह लिख कर नहीं दिया कि बापू मेरी बहू को भी दुख है? यह तो कभी सोचा तक नहीं है। अरे बहू को भी आराम दो, वो भी एक लड़की है। आधुनिक और प्राचीन के मध्य का मार्ग नारियों के लिए निकालो, जिससे प्रगति बाधित न होवे, अतिशय प्रगति न हो, जो समाज व्यवस्था में बाधक हो जाए, और सरलता रहे। संशोधन से मार्ग अवश्य मिलेगा। जो धर्म का ज्ञान हो, धर्म का आचरण न करे, धर्माचरण में, धर्म चर्चा में जिसकी रुचि न हो, वो अधम। उनमें अति नारी उनसे अधम है। अति नारी वो जो किसी चीज को मानती नहीं, माने नहीं, माने नहीं वेद को। डोल गवार शूद्र पशु नारी, इस प्रकार की नारी ताड़न की अधिकारी है, यानी ताड़ना देना यानी शिक्षा देना। 4 5 65 गुना में रमेंद्र बहन से कहा, हाथ में काम मुख में राम, रहो कोई सा भी धाम, भजन जरूर करना चाहिए। मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि जब कोई भी काम नहीं आता है, तब मंत्र ही काम आता है। 5 5 65 श्री गुरुदेव की आज्ञा से आपकी डायरी दी गई। उसमें लिखा, प्रभु नहीं मैं शुभ गति इच्छुक, नहीं मोक्ष की मुझको आस, नहीं सिद्धि अणिमादिक चाहता, नहीं स्वर्ग में है विश्वास। यही अभिलाषा प्राणी मात्र के, मानस में हो सुख आभास, भले भोग लूं कष्ट सबों के, हो उनके दुखों का नाश। मतवादी माने नहीं सतवादी की बात,
या ते कारण खैर नहीं, बना रहे चुपचाप। मनुष्य में दोष कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर उसके गुणों की उन्नति के मार्ग में उस दोष को न बाधक बनना चाहिए, न बनाना चाहिए, परंतु हो सके तो उस दोष को प्रेम पूर्वक हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। सोने में मिला हुआ पारा पारा नहीं होता, वो तो सुवर्ण बन जाता है। वैसे ही सदगुरु की शरण आए हुए का जन्म नहीं होता। यह बिल्कुल सत्य है। सभी श्रोता इसे अच्छी तरह से जान ले, विश्वास और निष्ठा से। ये श्री गुरुदेव के बोल है। सदगुरु की शरण आए हुए का जन्म नहीं होता, यह बिल्कुल सत्य है। 13/7/65 को बातचीत में कहा, घी में नमक डालने से घी जल्दी खराब नहीं होता। पुराने घी में एक सेर घी में एक पाव दही डालकर गर्म करने से ही घी अच्छा हो जाता है। शिंदे साहब ने भगवान के संबंध में प्रश्न किया, तब फरमाया, व्यवहार सुधारना चाहिए। समाज का निर्माण इकाई, उस पर बोलते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा, दूसरा प्रश्न पर बोलते हुए श्री गुरुदेव ने फरमाया, समाज का निर्माण मैं ऐसा मानता हूं कि समाज इकाई से बनता है। एक को विचार आता है, तब वह दूसरे को प्रेरणा देता है और वह स्थायी बनता है। समूह में जो पद्धति आती है वह स्थायी में हो जाती है। उदाहरण देता हूं, गुरुदेव कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने आंदोलन अपनाया और उन्होंने औरों को प्रेरणा दी। यानी जब प्रथम इकाई महात्मा गांधी रहे, उन्होंने इकाई में स्थायी में दी, जिससे समाज में सुधार आया। इस तरह इकाई रही। यानी सद्व्यवहार या अच्छा कार्य पहले एक कोई करता, फिर उसकी प्रेरणा से दूसरा करता है। इस प्रकार व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति का खुद का ठीक होना चाहिए, तब अच्छे समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार इकाई ही समाज का निर्माण करती है। इकाई वाला व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहिए, यानी इकाई वाला शक्तिशाली विचारवान होना चाहिए, तब व्यवहार ठीक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार ठीक होना चाहिए। गीता जी में लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वह समाज में अवश्य होने लगता है। जिस राज्य में मंत्री योग्य नहीं, उस राज्य में धर्म का स्थान नहीं रहता। जिस राज्य में कोष नहीं, वह राज्य टिक नहीं सकता, यानी कि न बन सकता है। खर्च ज्यादा करते हो। गुरुदेव बड़ी आनंद की बात करते थे। कभी कभी एमएलए के विषय में कहते थे, उसका अर्थ ऐसा है कि एमएलए एमएलए एमए भी ले, एमए भी ले, तो सब जगह वो अपने जेब जो भरता रहता है उसको एमएलए। हास्य के और क्रिया के साथ अपनी जेब में श्री वरद हस्त डालते, एक के बाद दूसरे में, फिर एमएलए बनो, यानी दूसरी जेब में ले। यानी खेत को बाढ़ खाने लगे, फिर क्या है। अब समाज में धर्म का डर नहीं,
फिर क्या, अपने दिल से पूछो, सब बैठे हैं, सब ही चोर है। बार बार विचार करो, भ्रष्टाचार बंद करो। आज क्या है, भ्रष्टाचार रोकने या कोई बात रोकने को कानून बनता है तो दूसरा रास्ता लोग निकाल लेते हैं। जब हमारे चित्त में यह विचार आएगा कि यह काम बुरा है, पाप है, तब तक भ्रष्टाचार घुस का लेना देना बंद नहीं हो सकता है। अब पूछता हूं कि न्याय कहाँ है। तर्क में अपने यह पूछते हैं और ढूंढते हैं कि कौन सा वकील अच्छी तरह तर्क करता है, उससे वकील कर लेते हैं। अपराधी बच जाता है, निर्दोष को दंड मिल जाता है। इस तरह राज्य तर्क में है। आपने देखा कि इकाई से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। बिना व्यक्ति समाज नहीं, मनुष्य के समाज के बगैर संस्कृति नहीं। संस्कृति यानी सर्वसामान्य स्वीकृत और इच्छित विचार, लक्षण, मूल्य और समाज जीवन के बारे में बनी हुई व्यक्ति की आदतें, ये सबसे संस्कृति बनती है। लोग कहते हैं कि खर्च ही नहीं चलता, भ्रष्टाचार या अन्याय करे नहीं तो क्या करे। बाबा जी कहते हैं कि भला तुम खर्च क्यों ज्यादा करते हो, फिर खर्च करके चिंता करते हो, और उसकी पूर्ति करने को ऐसा क्यों करते हो। फिर बाबा जी कहते हैं कि दूध, बिजली, कपड़ा, दवाई आदि में बहुत खर्च होता है, भाई अपनी जरूरतें कम क्यों नहीं करते। आजकल लोग भोजन को जिंदा रहते हैं, भोजन के लिए जीवन भूला गया है। भोजन का उचित उपयोग नहीं करते, इसीलिए तरह तरह के भोजन बनते हैं। कपड़ों का उपयोग ऋतुओं के प्रभाव से रक्षा के लिए हो, लोक लज्जा निवारण के लिए पहनते ही नहीं, फैशन के लिए पहनने लग गए। शरीर को ताप, सर्दी से बचाने को कपड़ा नहीं पहनते हैं, ऐसा विचार ही नहीं है। इसलिए ये जीवन दुखदाई होता है। आप कहते हैं कि समाजवाद का निर्माण करेंगे, सब बराबर हो जाएगा। माना, मुझे बराबर याद है चांदीवली में, बम्बई में जब गुरुदेव विराजते थे, स्कूल में पढ़ता था, जाते थे, और तब रशिया में स्टालिन और चाइना वगैरह में समाजवाद की कम्युनिस्ट धारा का बहुत प्रचार भी हो रहा था। और लोग कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, सबको बराबर बराबर बांट देना चाहिए पैसे, जमीन। और विनोबा जी ने भी भूमि आंदोलन चलाया था। तो गुरुदेव कहते हैं समाजवाद के विषय में, मुझे याद है उस वक्त भी कहा था, तब शायद 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और याद रह गया है। आप कहते हैं कि समाजवाद का निर्माण करेंगे, सब बराबर हो जाएगा। माना, आपने लखपति को हजारपति बना दिया, जमीन को बराबर बांट देंगे, सब कुछ बांट देंगे भैया। मैं आपसे पूछता हूं कि बुद्धि क्या बराबर बांट देंगे? यदि नहीं बांट सकते हो तो फिर बराबर कब हुए? बुद्धिमान आदमी ज्यादा होशियार हुए, उसे बराबर कैसे करोगे? तब बुद्धि राज्य करेगी, और अपनी बुद्धि से वो
दूसरों का पैसा जमीन वगैरह अपना कर लेगा। इस प्रकार हम सुख के लिए समाजवाद बनाते हैं, किंतु उसमें सुख नहीं, यह बराबर नहीं। सुख को दौड़ते हैं। हम कहते थे कि परदेशी राजा खराब है, कांग्रेस अच्छी आएगी। अब कहते हैं कि कांग्रेस खराब है। इस तरह सुख के लिए कहीं देखते हैं और उसमें भी दुख मिलता है। अरे भाई, सुख और कहीं है, फिर राज्य को बदलने से क्या होता है। श्री गुरुदेव उठ गए और विषय अधूरा रह गया, ऐसा रिमार्क पूज्य कुमुद बहन ने रखा है। 4 व्यक्ति दीक्षा के लिए पधारे आए। दीक्षा का सब सामान तैयार हो गया। तब उन चारों से पूछा गुरुदेव ने, तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो। एक बार सुनकर सब चुप रहे। फिर प्रश्न किया, तब कहा, भलाई के लिए, अच्छे काम करने को। श्री गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अच्छे काम करोगे, लेकिन हम तुम्हें जानते तो नहीं हैं। फिर उन्होंने किसी का परिचय दिया। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो, तुमने अच्छा काम नहीं किया तो यह कंठी मुझसे कह देगी। देखो, राम का भजे वो राम का, नहीं तो भूत का भूत। अच्छे पर चलेंगे तो अच्छी बात है। फिर फरमाया, अग्नि के सामने कहना कि जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, सत चलन रहोगे, शराब नहीं पियोगे। तुम शराब पियोगे किंतु कंठी मुझे कह देगी, काना बाती फुरफुर, तुम चेला हम गुरु, ऐसा नहीं करना। बिलासपुर 14/7/65 गुरु पूर्णिमा का दिन था। आज श्री गुरुदेव बहुत प्रसन्न है। बोले, बहिरंग शुद्धि यानी कि व्यवहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और यह शुद्धि दैवी संपदा से होती है। जैसे शुद्ध जल में रंग घोल दिया जावे और उसमें कोई चीज डालो तो दिखाई नहीं देगी। यदि शुद्ध जल बाल्टी में है और उसमें कुछ नहीं मिला है, उस बाल्टी में रुपया या कोई चीज डाल दो तो वह तल में बैठ जाएगी, परंतु शुद्ध जल में रुपया या वस्तु दिखती रहेगी। यदि कीचड़ को पानी में मिला देवे तो कुछ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यह भी निश्चित है, ईश्वर व्याप्त है। कीचड़ के पानी में रुपया नहीं दिखता। इसी भांति शुद्ध अंतकरण के भगवान के दर्शन नहीं होते। इसी भांति अशुद्ध अंतकरण में भगवान के दर्शन नहीं होते। व्यवहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है और भगवान दिखते हैं। जल का स्वरूप उसके बर्तन के अनुसार बन जाता है। इसी प्रकार क्रोधी के साथ रहने से क्रोधी, पापी के साथ रहने से पापी, कामी के साथ रहने से कामी। इस प्रकार अंतःकरण का स्वभाव हो जाता है। गुरुदेव भगवान ने यहाँ संग की जो असर होती है उसे उस विषय में थोड़े में बहुत बहुत कह दिया। टेबल नहीं चमकता बल्कि वार्निश चमक रहा है। वार्निश जहां लगाएंगे टेबल पर वार्निश चमकता है, परंतु न टेबल चमकती है न वार्निश चमकती तो है लाइट। यद्यपि चमकने का धर्म गुण लाइट का है, परंतु कोई चमकने वाला पदार्थ तो चाहिए।
जब तक वार्निश नहीं था तब तक चमक नहीं थी। इसी प्रकार लाइट का भी स्वभाव है कि वह भी चमकती है। फोटो में लाइट फेंकी जाती है तभी तो आपका फोटो हुआ। इसलिए लाइट का स्वभाव है, जिस पर लाइट फेंकते हैं वह चमकती है। वार्निश टेबल में लगाया था इसलिए चमक रही है। किसी भी वस्तु चमकती वह भी लाइट से। वह परावर्तित प्रकाश है। प्रकाश में उपाधियां अलग है। प्रकाश इसमें एक रस है। जो एक रस रहने वाला है। प्रकाश में तत्व है, वह समझ में है। टेबल नहीं चमका न वार्निश, इसलिए चमक रही है लाइट। यह पुस्तक दिख रहा है, वह है रूप का ज्ञान। शब्द सुनाई दे रहा है, उसका अर्थ है ज्ञान, साधारण ज्ञान। शब्द स्पर्श से भिन्न है, किंतु ज्ञान इन सब में एक रस है। पुस्तक भास रही है, इसका ज्ञान हो रहा है। जब तक हमारा अंतःकरण पुस्तक नहीं पहुंचे, जब तक हमारा अंतःकरण पुस्तक तक नहीं पहुंचे, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए जानकारी ही ज्ञान है, वह भी भासती है। वृत्ति माने अंतःकरण की शक्ल, शकल। आपका अंतःकरण कहता है कि जो मेरे सामने स्वरूप हो गया उसका ही आकार बन जाएगा। इसीलिए पुस्तकाकार की शक्ल आ जाएगी। इसका नाम वृत्ति है। जैसी वस्तु सामने होती है उसका स्वरूप बन जाता है। हमारी वृत्ति यानी ख्याल पुस्तकाकार भास रहा है। यह वार्निश है। वृत्ति भाष्यता ही चैतन्य है। अंतःकरण की वृत्ति जो धारण कर लेवे, उस रूप से वह चैतन्य रूप से पहुंच जाती है। आकृति और लाइट से सिनेमा बनती है। सिनेमा के खेलों में जो भेद है, अलग अलग खेल चल रहा है, उसमें लाइट एक है। इस प्रकार जानकारी कर ली। जानकारी का मतलब है, लड़का कहता है घोड़ा, हाथी, सिनेमा सब देखा किंतु लाइट नहीं देखी। पिता कहता है कि चित्र नहीं देखे बल्कि लाइट देखी है। पुरुष को यह ज्ञान है, वह जानता है कि यहाँ सर्वत्र लाइट है। इसी प्रकार सर्वत्र चैतन्य है। वह ही राम जड़ चैतन्य में समाया है। समझने को सिनेमा, किंतु स्वरूप ही श्रेष्ठ है। सिनेमा तो दूर दिखता है, वहां तो सब संसार दूर है। मांगू मैं भगवान से, सबका बेड़ा पार कर दो, भक्ति ज्ञान दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर्म बंधन से मुक्ति निष्काम भाव से। कोई भी साधन करोगे, अंतःकरण की शुद्धि होती है, ईश्वर प्राप्त होता है। आचार्यों ने कहा है, इच्छा रहित सेवा ईश्वर की करे। रोज शुभाशुभ कर्म भगवान को अर्पण कर देवे और अपनी गलती पद्धति हो उसे सुधार लेना चाहिए। इससे काम निष्काम हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों के समर्पण से, बुरे भले कर्मों के फल से मनुष्य बच जाता है। जब कर्म का बंधन नहीं है तब बिना बुलाए ही मोक्ष है। कोई भगवान को विराट स्वरूप मानता है, कोई भी मानो, माता पिता बंधु किसी भी रूप में मानिए, लेकिन मानिए। गुड़ शक्कर कैसा है? मीठा है। रात दिन उपयोग में लेते हैं, जाना है, अनुभव भी करते हैं, किंतु
उस मीठेपन को आंख देख नहीं सकती, स्वाद का वर्णन नहीं करती है। इसी प्रकार ईश्वर है नक्की, चौकस विद्यमान है, किंतु हम देख नहीं सकते हैं, परंतु उसका आभास प्रतिदिन मिलता है। जैसे मीठा को नेत्र देख नहीं सकता है और जीभ स्वाद का वर्णन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, इसी प्रकार ईश्वर विद्यमान है, किंतु हम देख नहीं पाते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, गदगद कंठ से, भाव से भगवान की प्रार्थना करिएगा कि इस जीव को शांति हो। हे प्रभु, शुभ कर्मों की बुद्धि दो और आप ही कृपा करें। जब अशुभ कर्म हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे दयालु, हे भगवान, कौन कर्मों का फल है, कौन सा पाप लग गया है। हे प्रभु, ये पाप कैसे मुझसे हो गया, क्षमा करो। मैं अज्ञानी हूँ, आप दीनबंधु है, और वह अशुभ कर्म भी भगवान को समर्पण करो। शुभ अशुभ जो भी कर्म हो, भगवान को समर्पण अगर कर देते हैं तो एक तो हमें धीरे धीरे उन शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम मालूम पड़ते हैं और हम उसको भोगते नहीं हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में उसे समर्पण कर देना चाहिए। आज यहीं ये पठन को विश्राम देंगे। समय पूर्ण होने आ रहा है या हो ही गया है। कल और विषय होगा, तब के लिए मुझे भी आज्ञा दीजिए। नित्य प्रति की जो हम प्रार्थना करते हैं, विश्व शांति और कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए, आइए हम पूर्ण विश्वास के साथ पूरे विश्व की शुभ पूरे विश्व के शुभ के लिए हम सब प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।